Hello everyone, this is Renu and you are watching QTricks. Today we are going to learn about direct proportion and we are going to do some examples based on direct proportion. And this is the chapter number 12 of RS Agarwal. So let's learn first what is direct proportion. Okay, suppose we have suppose two pencils cost is 8 rupees. ठीक है, दो पेंसिल की कॉस्ट अगर 8 रुपीज़ है तो फोर पेंसिल की कॉस्ट क्या हो जाएंगी 16 हो जाएंगी. ठीक है, क्लियरली मोर पेंसिल विल कॉस्ट मोर रुपीज़. ठीक है, ज़्यादा पेंसिल होंगी तो उतना ही ज़्यादा उनका प्राइस होगा. ओके, देन अगेन इफ 3 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 hours, अगर 3 लोग एक काम 8 घंटे में कर सकते हैं तो अ मैन अलोन कैन डू इट इन अ 24 hour. मीन्स 10 लेस मैन एट वर्क मोर विल बी द टाइम टेकन टू फिनिश इट. ठीक है, जितने कम लोग होंगे उतने ज़्यादा क्या करेगा, टाइम लगेगा उसे कंप्लीट करने में. दस चेंज इन क्वांटिटी ब्रिंग आउट द चेंज इन द अदर्स. ठीक है, जैसे ही हम क्वांटिटी में चेंज करते हैं तो हाँ वो क्या करता है और चीज़ों में भी चेंज आ जाता है उससे. अब वेरिएशन क्या आता है, ठीक है, देखना. इफ़ टू क्वांटिटीज डिपेंड ऑन ईच अदर, अगर दो क्वांटिटी क्या हो रही है, एक दूसरे पे डिपेंड हो रही है इन सच अ वे दैट द चेंज इन वन रिजल्ट ऐसे ऐसे ऐसा मतलब ऐसे डिपेंड है वो एक दूसरे पे कि दैट द चेंज इन वन रिजल्ट्स इन द करस्पॉन्डिंग, अगर एक में चेंज होगा तो दूसरे पे भी वो करस्पॉन्डिंग चेंज होगा. देन टू क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन वेरिएशन, तब बोला जाता है कि दो क्वांटिटीज किस में है, वेरिएशन में है. देयर आर मैनी सिचुएशंस इन अवर डेली लाइफ वेयर वेरिएशन इन वन क्वांटिटी ब्रिंग्स अ वेरिएशन इन अदर. ठीक है, ऐसी हमारी लाइफ में डेली लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे क्या होता है, वेयर द वेरिएशन, अगर किसी एक क्वांटिटी में वेरिएशन आया है तो वो क्या ब्रिंग करता है, वेरिएशन इन द अदर, दूसरे में भी चेंज लाता है. ठीक है, जैसे मोर आर्टिकल विल कॉस्ट मोर. ठीक है, जितने ज़्यादा आर्टिकल होंगे उतना ज़्यादा पैसा लगेगा. मोर इज़ द मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक मोर इज़ द इंटरेस्ट अर्न इन द फिक्स पीरियड. ठीक है, जितना ज़्यादा मनी डिपॉजिट होगा बैंक में उतना ज़्यादा क्या मिलेगा, इंटरेस्ट अर्न होगा फिक्स पीरियड पे. मोर इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, जितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा कार मोर इज़ द पेट्रोल कंज्यूम, उतना ज़्यादा क्या होगा, पेट्रोल कंज्यूम बाय इट. मोर इज़ द स्पीड ऑफ कार, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी कार की लेस इज़ द टाइम टू कवर अ फिक्स्ड डिस्टेंस. ठीक है, उतना कम क्या होगा, डिस्टेंस कवर होगा फिक्स. मोर इज़ द नंबर ऑफ वर्कर एट वर्क लेस इज़ द टाइम टेकन टू कंप्लीट, जितने ज़्यादा वर्कर होंगे काम में लेस इज़ द टाइम टू टेक इट कंप्लीट. So these are some examples of a daily life which tells the variation in the quantities. ठीक है, मतलब अगर एक क्वांटिटी में चेंज आता है तो कैसे दूसरी क्वांटिटी में वेरिएशन आ जाएगा, ये हमने अभी एग्जाम्पल्स की हेल्प से पढ़ा. ठीक है, अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है या उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है. जैसे कि टू क्वांटिटीज x और y आर सेड टू बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन इफ देयर द इफ व्हेनेवर द वैल्यू, जब क्या होगा, ऑफ x क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, x की वैल्यू या कब इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, देन द वैल्यू ऑफ y भी क्या हो रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, इन सच अ वे दैट द रेशियो x y रेशियो क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट. ठीक है, जो इनके बीच का रेशियो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. अगर x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज हो रहा है, x डिक्रीज हो रहा है तो y भी डिक्रीज हो रहा है, तो क्या हुआ, रेशियो क्या रहा, कांस्टेंट रहा. तो इसमें क्या कहलाते हैं हम उसे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन. ठीक है, जैसे thus x and y are in direct proportion if x upon y is equal to क्या है, k है, means where k is the constant, that is x1 upon y1 is equal to x2 upon y2 is equal to x3 upon y3 is equal to k. Okay, example 1 2 and 3. अबव केस जो हमने पढ़ा था 1 2 and 3, जैसे मोर आर्टिकल विल कॉस्ट मोर, मोर मनी विल डिपॉजिटेड इन द बैंक मोर इज़ द इंटरेस्ट मिलेगा ज़्यादा हमें. मोर डिस्टेंस कवर्ड बाय कार
more is the petrol consumed by it. तो ये क्या कर रहे हैं तीनों, डायरेक्ट केस एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन के, ठीक है. when x and y are in direct proportion, we say x and y have direct variation, ठीक है. जब x और y डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होते हैं तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, we say that x and y have a direct variation. Now let's learn with a example. Okay, more detail या more अंडरस्टैंड के लिए हम क्या कर रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे डायरेक्ट वेरिएशन या फिर बोल सकते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शंस के. Our first example is observe the table given below and find whether x and y are directly proportion. और हमें फाइंड आउट करना है कि x और y डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है क्या नहीं है. फर्स्ट पार्ट क्या है, x अपॉन वाई इज इक्वल टू 3/6. 3/6 मीन्स फिर क्या है 5/10. पहले एक बार सब लिख लेते हैं, 7/14, 9/18 एंड 12/24, ठीक है. तो 3/6 मीन्स 1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. 5/10 मीन्स 1/2, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. 7/14 means भी 1/2, that is 7 1 जा 7, 7 2 जा 14. 9/18 means 1/2, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18. 12/24 means 12 1 जा 12, 12 2 जा 24. तो ये सब किसके इक्वल आ गए, 1/2, दैट इज कांस्टेंट के इक्वल आ गए. तो क्या हो गया, देयरफॉर x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. ठीक है, कैसे ये प्रोपोर्शन है देख लिया हमने. वी हैव, अब सेकेंड वाले में हमारे पास क्या है, x अपॉन वाई इज इक्वल टू 4/12, 7/21, 12/36 एंड 15/60. ठीक है, अब इसमें देखना जो 4/12 है हमारा वो इज इक्वल टू 7/21 इज इक्वल टू 12/36. कैसे देखो, 4/12 मीन्स 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12. 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36. तो इन तीनों को अगर हम सॉल्व करते हैं, लोएस्ट फॉर्म में लाते हैं, तो तीनों का रेशियो क्या आ गया, 1/3. ओके, जो हमारा चौथा बचा वो क्या है, 15/60. तो 15/60 का रेशियो क्या आ रहा है, देखिए 1/4 आ रहा है. ठीक है, तो 1/4 मीन्स 15 1 जा 15, 15 4 जा 60. तो 1/4 आ रहा है इसका, और इन तीनों का आ रहा है 1/3. तो जो हमारा x बाय वाई है इज इक्वल टू 1/3, 1 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 1/3, बट डज नॉट इक्वल टू 1/4. तो x y आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. इस केस में क्या हो गया, x y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है. ठीक है, कैसे नहीं है समझ आया ना, कि जो एक हमारा ये है वो क्या आ गया, अनइक्वल आ गया, मतलब जो इसका इनका रेशियो आ रहा था इससे डिफरेंट आ गया. तो ये क्या हो गया, हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हुआ. एग्जाम्पल नंबर 2, इफ x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर x और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 एंड x2 एंड y1. ठीक है, इन द टेबल हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है x1 x2 और y1 की. ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, हमें क्या गिवन है, x बाय वाई दैट इज 3/36, x1/60, x2/96, 10/y1. सिंस x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, x और y क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो वी हैव 3/36 इज इक्वल टू x1/60 is equal to x2/96 is equal to 10/5. ठीक है, ये कब है, एक्स वाई जब प्रोपोर्शनल है. तो 3/36 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1/60. ओके, 3/36 मीन्स 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. तो 1/12 हो जाएगा इसका मतलब. 1/12 इज इक्वल टू क्या आ गया, x1/60. ठीक है, अब मैं यहाँ से x1 की वैल्यू निकाल सकती हूँ. कैसे देखिएगा, 1/12 यहाँ पे जो 60 है x1 के नीचे, ये क्या है, डिवीजन पे है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा. तो 1/12 इंटू 60 इज इक्वल टू x1 हो जाएगा. ठीक है, तो 1/12 इंटू 60 मीन्स 12 1 जा 12, 12 5 जा 60. तो x की वैल्यू क्या आ गई, x1 की यहाँ से 5 आ गई. ओके,
नेक्स्ट है x2 फाइंड आउट करना है, तो x2 भी ये सब प्रोपोर्शनल है तो 3/36 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x2/96। 3/36 मीन्स 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, तो क्या हो गया 1/12 हो गया इज इक्वल टू x² अपॉन 96। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे x² की वैल्यू निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे देखिए, ये 96 क्या है x2 के डिवीजन में, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो x2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/12 इंटू 96। ओके, अब 12 1 जा 12, 12 8 जा कितना होता है 96 होता है, तो यहाँ से क्या आ गई x2 की वैल्यू आ गई दैट इज 8। अब जो हमारा थर्ड है वो है 10/y1, तो यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है y1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 3/36 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/y1। तो 3/36 मीन्स 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/12 इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा 10/y1। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे y1 की वैल्यू निकालेंगे, कैसे करेंगे देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा y1 इंटू 1 इज इक्वल टू 12 इंटू 10। ओके, तो y1 इंटू 1 मीन्स क्या हो गया y1 हो गया, और 12 इंटू 10 क्या हो गया 120 हो गया, तो y1 की वैल्यू आ गई यहाँ से y1 इज इक्वल टू 120। सो दीज आर द वैल्यूज, x1 क्या आया मेरा 5 आ गया, x2 मेरा आ गया 8 एंड y1 मेरा आ गया 120। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट वी हैव, अ कार covers 432 किलोमीटर इन 36 लीटर पेट्रोल। ठीक है, कार कवर कर रही है 4032 किलोमीटर इन 36 लीटर ऑफ पेट्रोल। हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर, कितना डिस्टेंस वो कवर कर लेगी 25 लीटर ऑफ पेट्रोल में, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो कैसे निकालेंगे इसे देखिए, लेट द रिक्वायर्ड डिस्टेंस बी x, हमने रिक्वायर्ड डिस्टेंस को x लेट कर दिया, तो क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल 36 लीटर पेट्रोल में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा था 432, तो क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल अगर 25 लीटर पेट्रोल होगा तो उसमें कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो, ये हमें फाइंड आउट करना है, तो मैंने उसे क्या कर लिया x लेट कर लिया। ओके, तो क्लियरली लेस इज द क्वांटिटी ऑफ द पेट्रोल कंज्यूम्ड, लेस इज द डिस्टेंस कवर। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल क्या है कम हो गई है, तो डिस्टेंस भी क्या होगी कम हो जाएगी। सो इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये केस किसका है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। कैसे होगा देखिए, 36 अपॉन 432 इज इक्वल टू क्या, इसकी क्वांटिटी क्या है 25 है, अपॉन x। ठीक है, जो हमें फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकलेगी देखिए, पहले मैं 36 अपॉन 432 को सॉल्व कर लेती हूँ। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 4 जा 12 एंड 3 4 जा 12, तो 12 1 जा 12, 12 1 जा 12 एंड 12 2 जा 24, तो आ गया 1/12। ठीक है, तो 1/12 इज इक्वल टू क्या हो गया 25/x। अब x निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू 25, तो अब यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, x इंटू 1 क्या हो गया x, तो 12 इंटू 25 आ गया 300। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज 300 किलोमीटर। ओके, तो हमारा क्या आ गया, quantity 25 liter of petrol covers 300 kilometer distance. Now question number 4. Okay, if 50 meter of cloth cost 3725 rupees, अगर 50 मीटर क्लोथ का कितना कवर कर रहा है, कॉस्ट क्या कर रहा है 3725 रुपीज़,
देन हाउ मच क्लोथ कैन बी परचेज, तो कितना क्लोथ परचेज कर सकते हैं हम फॉर ₹1788 का, ठीक है। इतना 50 जो मीटर क्लोथ है वो उसका पैसा लग रहा है 3725। तो अगर मैं कितना पैसा खर्च कर रही हूँ 1788, तो कितना मीटर क्लोथ आएगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्लोथ बी एक्स मीटर, मैंने रिक्वायर्ड जो क्लोथ था उसको एक्स मीटर कर दिया, ठीक है। अब then we have the length of the cloth in meter is 50 and it cost is 3725। अब लेंथ निकालनी है किस प्राइस की 1788 की। क्लियरली लेस इज द कॉस्ट, तो लेंथ ऑफ द क्लोथ भी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, ठीक है। पहले से लेस हो गया कॉस्ट, तो क्लोथ की लेंथ भी क्या आएगी, लेस आएगी। सो इट इज़ द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो 50 बाय 3725 इज इक्वल टू x अपॉन 1788, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेती हूँ। देखिए 50 को सॉल्व करते हैं, 5 1 जो 5 0 5 7 जो 35 एंड 5 4 जो 20 5 5 जो 25, ठीक है। 5 2 जो 10 5 1 जो 5 5 4 जो 20 एंड 5 9 जो 45। तो ये आ गया 2/149 इज इक्वल टू x अपॉन 1788। ओके, अब हम इससे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो गया 2 इंटू 1788 और 149 इंटू एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। देखिए कैसे आती है, x इज इक्वल टू आ जाएगा, ये इधर 1788 इंटू 2 है, ये 149 मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ गई 24। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ क्लोथ इज 24 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए क्या है, इफ़ द वेट ऑफ 9 सीट थिक पेपर, अगर एक 9 सीट थिक पेपर का वेट क्या है 30 ग्राम है, हाउ मैनी शीट्स ऑफ सेम पेपर वुड वेट, तो कितनी शीट्स का ऐसी सीट्स का वेट कितना होगा, 1 होल 1/4 किलोग्राम। ओके, तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शीट बी x, मैंने क्या कर लिया, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शीट x मान लिया। हमें 9 शीट थिक शीट का वेट दिया था 30 ग्राम, हमें नंबर ऑफ शीट निकालना था जिसका वेट था 1 होल 1/4 किलोग्राम। सॉरी, हमने नंबर ऑफ शीट मान ली x और हमने इसको भी चेंज किया, ये किलोग्राम दिया था, हम इसे ग्राम में चेंज करेंगे। और ये गिवन था 1 होल 1/4, दैट इज 5/4 इंटू 1000, ठीक है। 4 1 जो 4 प्लस 1, तो यहाँ से आया 5/4 इंटू 1000, दैट इज 4 1 जो 4 4 2 जो 8 एंड 4 5 जो 20 0, तो 250 इंटू 5 दैट इज 1250 ग्राम्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ शीट कितनी थी, 9 थी, तो उसका वेट था 30 ग्राम। अब वेट कितना आ गया 1250, तो हमें कितने क्या निकालना है, नंबर ऑफ शीट x निकालना। तो मोर इज़ द वेट, तो मोर नंबर ऑफ शीट होंगी, ज़्यादा वेट, पहले से वेट क्या हो गया, बढ़ गया है, तो पहले से जो नंबर ऑफ शीट है उससे ज़्यादा शीट हो जाएंगी। सो इट इज़ अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये केस किसका है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। सो इट इज़ अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो 9/30 इज इक्वल टू x बाय 1250। 9/30 मीन्स 3 3 जो 9, 3 1 जो 3 एंड 0, तो 3/10 इज इक्वल टू क्या आ गया, x बाय 1250, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 क्रॉस नहीं करते हैं, चलो ऐसे कर लेते हैं, ये नीचे डिवीजन में, इधर आके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो 3/10 इंटू 1250 इज इक्वल टू x, ठीक है। तो 0 से 0 गया, तो अब क्या आ गया 3 इंटू 125,
तो ये आ गया मेरा 375। तो hence the required number of sheet is 375 whose weight is 1250. Question number 6. A train is moving at a uniform speed of 75 km per hour. ओके एक ट्रेन है जो मूव कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड में, जिसकी स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार विल इट ट्रैवल, वो कितनी दूर जाएगी इन 24 मिनट, और हाउ मच टाइम इट कवर्स इन, हाउ मच टाइम, कितना टाइम उसे लगेगा 175 किलोमीटर चलने में। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन किलोमीटर, कितना कर रही थी वो 75, कितने में, 1 घंटे में। ठीक है, स्पीड क्या थी उसकी, 1 घंटे में इतनी डिस्टेंस, तो 75 इन 1 आवर दैट इज 60 मिनट। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट में कि उसकी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने 24 मिनट में। ठीक है, सेकंड में हमें क्या करना है, उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है 175 इन, हमें क्या निकालना है, टाइम टेकन y। इस वाले में क्या है 175 हमें डिस्टेंस दी है, हमें टाइम निकालना है। ठीक है, तो सिंस द स्पीड इज यूनिफॉर्म, ठीक है यूनिफॉर्म है स्पीड, मोर डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन मोर टाइम। अब जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इट इज़ द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। 750 अपॉन 60 इज इक्वल टू क्या आ गया, x अपॉन 24। ठीक है, इज इक्वल टू 175 अपॉन y। तो पहले मैं ये दो केस, ये वाला केस ले लेती हूँ। इसमें क्या है 750 अपॉन 60 इज इक्वल टू x अपॉन 24। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किया मैंने, तो ये आ गया मेरा 15 सॉरी ये हो गया 75 है सॉरी, तो 75 5 1 जो 5 5 2 जो 25 5 1 जो 5 5 4 जो 20। ठीक है, ये हो गया सॉरी 5 5 1 जो 5 5 2 जो 10, और ये हो गया मेरा 5 1 जो 5 5 5 जो 25 15 अपॉन 12। तो ये हो गया 3 5 जो 15 3 4 जो 12। तो आ गया 5/4 इज इक्वल टू x/24। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 24, क्या है डिवीजन में, इधर जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू आ गया 5/4 इंटू 24। तो 4 1 जो 4 4 6 जो 24। तो 5 इंटू 6 क्या हो गया मेरा 30। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 24 मिनट इज 30 किलोमीटर। अब क्या फाइंड आउट करना है, 175 किलोमीटर में कितनी टाइम में कवर किया है। तो 75/60 इज इक्वल टू 175 अपॉन y। तो ये हमने स्प्लिट किया था लोएस्ट फॉर्म में, तो क्या आया था 5/4। तो 5/4 इज इक्वल टू 175 अपॉन y। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या कर दूँगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो ये हो जाएगा y 5 इंटू वाई 5y और 4 इंटू 175। ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, तो 5 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 175 इंटू 4 अपॉन 5 दैट इज़ 5 1 जो 5 5 3 जो 15 एंड 5 5 25। तो 35 इंटू 4 होता है हमारा 140। ठीक है, तो टाइम टेकन टू कवर 175 किलोमीटर इज 140 मिनट दैट इज 2 आवर 20 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 क्या है देखिए, अ वर्टिकल पोल 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाइट कास्ट अ शैडो। ठीक है, एक वर्टिकल पोल है, उसका एक शैडो बन रहा है जिसकी हाइट है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। फाइंड करना है एट द सेम टाइम, इसी सेम टाइम पे, दैट इज टाइम क्या है, लेंथ ऑफ शैडो कास्ट बाय अदर पोल। एक दूसरा पोल है उसकी शैडो नापनी है, हाइट बतानी है उसकी। द हाइट ऑफ द पोल विच कास्ट अ शैडो इज 5 मीटर लॉन्ग। और एक 5 मीटर लॉन्ग क्या दे रखी है, हाइट दे रखी है शैडो की। तो हमें क्या पूछी है, हाइट ऑफ पोल पूछी है। ठीक है,
तो ये है हाइट, पहले वाले में क्या है, हाइट ऑफ अ पोल 560 और ये क्या है, इसको मीटर को मैंने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया है, ठीक है। तो 5 into 100 दैट इज 500 प्लस 60 तो 560 हो गया, ठीक है। तो 560 ये क्या थी, इसकी हाइट थी और लेंथ ऑफ अ शैडो थी 3 मीटर 20 सेंटीमीटर दैट इज 3 into 100 300 प्लस 20 तो 320 आ गया। अब क्या है, एट द सेम टाइम हमें क्या दे रखी थी, हाइट ऑफ अ पोल दे रखी थी 10 m 50 सेंटीमीटर दैट इज 1050 सेंटीमीटर हाइट ऑफ अ पोल। हमें क्या निकालना है, लेंथ की शैडो निकालनी है, तो उसको मैंने एक्स लेट कर दिया। दूसरा है, इसमें हाइट ऑफ द पोल हमें बतानी थी जिसमें लेंथ ऑफ अ शैडो दे रखा था 500 मीटर सॉरी सेंटीमीटर, ओके। More is the height of the pole, more is the length of the shadow. So it is a case of direct proportion. तो 560 upon 320 is equal to क्या हो गया, 1050 upon x is equal to y upon 500, ठीक है। तो 560 upon 320 is equal to 1050 upon x। तो यहाँ से कैसे आ जाएगा, देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया और ये हो जाएगा, मैं इसको किससे करती हूँ, 2 से कर लेती हूँ। 2 2 जो 4 एंड 2 8 जो 16, 2 1 जो 2 2 6 जो 12, ठीक है। अब ये हो जाएगा 4 जो 4 4 जो 16 एंड 4 7 जो 28। तो 7/4 इज इक्वल टू 1050 अपॉन एक्स। तो यहाँ से x निकल जाएगा हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7x इंटू 4 इंटू 1050। तो यहाँ से x आ जाएगा, देखिए 7 क्या मल्टीप्लिकेशन में, इधर आके डिवीजन हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 इंटू 1050 अपॉन 7। तो x की वैल्यू आ गई मेरी यहाँ से 600। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द शैडो कितनी होगी, लेंथ शैडो की 600 सेंटीमीटर दैट इज 6 मीटर हो जाएगी, ठीक है। जिसकी क्या थी, लेंथ ऑफ द शैडो पूछा है ना आपसे, जिसकी पोल की हाइट क्या थी, 10 मीटर 50 सेंटीमीटर थी, ठीक है। सेकंड है जिसमें हमें क्या बताया है, शैडो की हाइट बताइए जो क्या है 5 मीटर दैट इज 500 सेंटीमीटर और हमें किसकी हाइट पूछी है, पोल की, ठीक है। तो 560 अपॉन 320 इज इक्वल टू 5 अपॉन y अपॉन 500। इन दोनों को सॉल्व करके लोएस्ट फॉर्म में लेके आए थे जो हम अभी, तो क्या आया था 7/4, तो इज इक्वल टू क्या हो गया, y अपॉन 500, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा क्या है, 7/4 इज इक्वल टू y अपॉन 500। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे। y की वैल्यू कैसे आएगी, देखिए 500 यहाँ क्या है डिवीजन में, उधर जाके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 7/4 इंटू 500 हो जाएगा। तो इन तीनों को सॉल्व करके हमारी क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई जो कि क्या है 875। So therefore the required length of a pole क्या है 875 सेंटीमीटर और 500 मीटर सेंटीमीटर शैडो की। तो मीन्स 8 मीटर 75 सेंटीमीटर क्या है, पोल की हाइट है जिसकी शैडो बन रही है 5 मीटर लॉन्ग, ओके। तो ये आ गए हमारे इनकी हाइट। सो एक क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 क्या है, द स्केल ऑफ मैप इज 1.3 इंटू 10 to the power 7, ठीक है, 1:3 इंटू 10 to the power 7। टू सिटीज आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन द मैप, दो सिटीज के हैं 5 सेंटीमीटर अपार्ट हैं। फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन दैम इन किलोमीटर। हमें क्या करना है, एक्चुअल डिस्टेंस निकालना है उनके बीच में, कि जो क्या है किलोमीटर में है। तो हमने क्या किया, देखो लेट कर लिया द रिक्वायर्ड डिस्टेंस भी x, जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है उसको मैंने क्या कर लिया, x लेट कर लिया। देन वी हैव द डिस्टेंस ऑन द मैप इन सेंटीमीटर इज 1 और एक्चुअल डिस्टेंस क्या थी 3 इंटू 10 to the power 7। तो डिस्टेंस इन द मैप क्या दे रखा है 5 सेंटीमीटर अपार्ट दे रखा है, तो एक्चुअल डिस्टेंस हमें निकालनी है।
मोर इज़ द डिस्टेंस ऑन द मैप, मोर इज़ द एक्चुअल डिस्टेंस। जितनी डिस्टेंस मैप में बढ़ेगी तो एक्चुअल में भी तो उतनी डिस्टेंस इंक्रीज होगी। सो इट इज़ द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्या है, केस है जिसमें क्या है 1/3 इंटू 10⁻7 इज इक्वल टू 5/x। अब इसमें क्या कर देंगे हम, x की वैल्यू निकालनी है तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जो क्या हो जाएगा x इंटू 1 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 इंटू 10⁻7। तो 3 5 जो कितना होता है 15 होता है, और x इंटू 1 कितना होता है x होता है। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा 15 इंटू 10⁻7। रिक्वायर्ड एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगी मेरी 15 इंटू 10⁻7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसने क्या बोला था हमसे, किलोमीटर में आंसर चाहिए। तो हम क्या करेंगे 15 इंटू 7 को किलोमीटर में चेंज करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटू 100 इंटू 1000 करना पड़ेगा। दैट मीन्स 15 इंटू 10⁻7 अपॉन 10⁻2 इंटू 10⁻3। कैसे आया देखो, 10⁻2 मीन्स 100, 10⁻3 मीन्स 1000। तो क्या हो गया 15 इंटू 10⁻7 किलोमीटर। अभी क्या है मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, तो 2 + 3 क्या हो गया 5 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 15 इंटू 10⁻7 अपॉन 10⁵ किलोमीटर। ओके, तो 15, अब यहाँ से देखो ये बेस सेम है, डिवीजन पे 10⁻7 10⁵ के डिवीजन में, तो डिवीजन में बेस सेम होने पे एक्सपोनेंट का रूल क्या कहता है, क्या होता है पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो 7 - 5 कितना हो जाएगा 10⁻, ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पे क्या आ गया 15 इंटू 10⁻2 किलोमीटर। तो 10⁻2 मीन्स 15 इंटू 100 किलोमीटर। ठीक है, तो 15 इंटू 100 किलोमीटर क्या हो गया 1500 किलोमीटर हो गया। सो हेंस द डिस्टेंस बिटवीन, एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इज 1500 किलोमीटर। तो दो सिटीज़ के बीच की एक्चुअल डिस्टेंस क्या आ गई हमारी 200 किलोमीटर, सॉरी 1500 किलोमीटर आ गई। ओके, so these are the questions which are based on direct proportions. We have done 8 examples, okay, of direct proportion. Hope you understand these examples. If you have any problem regarding these examples, you already know what you have to do. You have to tell me in the comment section. For more such videos, please like, share and subscribe Q-Tricks. Okay, now we have one more example, that is example number 9. In this what we have, if 5 men or 7 women can earn ₹875 पर डे। ठीक है, 5 आदमी और 7 औरतें इतने रुपीस कमा रही हैं। हाउ मच वुड 10 मैन और 5 वुमेन अर्न पर डे। तो 10 आदमी और 5 औरतें कितना पैसा पर डे कमाई पाएंगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, 5 मैन इज इक्वल टू कितनी वुमेन्स है 7 वुमेन्स है। तो 1 मैन इज इक्वल टू क्या हो गया 7/5 वुमेन हो गया। तो 10 मैन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/7 इंटू 10 वुमेन हो जाएगा। ओके, तो दैट मीन्स 5 1 5, 5 2 10, दैट इज 14 वुमेन हो जाएगा। 10 मैन इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 14 वुमेन हो जाएगा। ओके, 5 मैन इज इक्वल टू 7 वुमेन था, तो 10 मैन इज इक्वल टू क्या हो गया 14 वुमेन हो गया। तो 5 मैन डिवाइड्स 5 वुमेन, 14 मैन डिवाइड्स 14 वुमेन, तो ये क्या हो गया हमारा इज इक्वल टू 19 वुमेन्स आ गया। ठीक है, 19 वुमेन्स आ गया। 19 वुमेन्स लेट 10 मैंस, हमने क्या कर दिया लेट कर दिया 10 मैंस, 10 मैंस को लेट कर दिया हमने। ये हमें क्या करना है ऐड करना है। ओके, हमने क्या किया 10 मैन प्लस 5 वुमेन, तो कितना हो गया 15, एंड ये क्या हो गया 14 वुमेन प्लस 5, सॉरी हाँ 5 वुमेन, तो कितना हो गया 19 वुमेन हो गया। ठीक है, 10 मैन में कितने वुमेन्स आ रही हैं
14 वुमेन्स आ रही हैं एंड 5 वुमेन्स में कितने वुमेन्स आ रही हैं 5 वुमेन्स आ रही हैं तो ये क्या हो गया मेरा 19 वुमेन्स हो गया 10 मेंस एंड 5 वुमेन्स कितना अर्न कर रहे हैं ये हमें फाइंड आउट करना है तो लेट इट बी एक्स पर डे वी हैव हमारे पास क्या है 7 वुमेन कितना अर्न कर रही हैं 875 तो 19 वुमेन कितना अर्न करेंगी ये हमें फाइंड आउट करना है एक्स तो क्लियरली मोर वुमेन मीन्स मोर per day and per day. In case of direct proportion 7 upon 875 is equal to 19 upon x. तो यहाँ से क्या हो गया 1/7 1 जो 7 7 1 जो 7 फिर क्या हो गया 7 2 जो 14 एंड 7 5 जो 35 तो 1 upon 1 by क्या आ गया 25 125 इज इक्वल टू 19/x तो फिर क्या कर देंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो गया 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 19 इंटू 125 ओके तो 1 इंटू एक्स क्या हो गया x इज इक्वल टू 125 इंटू 19 हो गया 2375 तो मीन्स 10 मैन एंड 5 वुमेन अर्न्स 2375 पर डे ठीक है ये कौन कर रहा है 10 मैन और 5 वुमेन इतना अर्न कर रही हैं ठीक है पर डे so these are the solutions of examples which are based on direct proportion ठीक है for more such videos please like share and subscribe Q Tricks thank you